साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आपको पता होगा कि बिहार सिपाही भर्ती के लिए 21,000 से अधिक सीटों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो इसी क्रम में हम लोग आज से बिहार सिपाही के लिए सेट प्रैक्टिस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम अपना पहला सेट प्रैक्टिस। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञ व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ज प्लस इ दोनों मिलके ज्ञ बनाते हैं। आपको पता होगा कि तीन अक्षर ऐसे हैं। एक है छ, ये क आधा क प्लस स से मिलके बनता है। दूसरा है त्र जो है वो त प्लस र से मिलके बनता है। और तीसरा जो है ज्ञ, ज आधा ज प्लस इ से मिलके बनता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की कि निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो सर्वनाम पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए संकेत करता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। इस पुस्तक को देखो, यानी ये पास में है, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, कौन सा क्रम सही नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि कर्मनिष्ठ जो है अधिकरण तत्पुरुष समास है, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि पुरुषों में उत्तम, तो पुरुषों में पुरुषोत्तम जो है वो बहुब्रीहि समास नहीं है, यह अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तो इसलिए ये सही नहीं, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि अपाद मस्तक, तो ये अव्ययी भाव समास है, बिल्कुल सही है। और चौथा कह रहा है कि मंदबुद्धि, ये क्रमधारय तत्पुरुष समास है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, किस क्रम में अयादि संधि नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, नी प्लस अस्त, न्यस्त जो है यह अयादि संधि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा, किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, तो ये गलत है। इसका जो राइट हो जाएगा सही होगा वो कृष्ण ने कंस की हत्या की थी। ध्यान में रखिएगा कि कृष्ण ने कंस की हत्या की थी। दूसरा कह रहा है उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं, तो ये बिल्कुल सही कथन है। और दूसरा कह रहा है कि मैंने इस काम में बड़ी भूल की, तो ये भी सही वाक्य है। चौथा कह रहा है कि प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, तो ये वाक्य भी सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा जो दिया है इसमें सही पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि अलंकार का पर्यायवाची आभूषण, भूषण, गहना होता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है आंसू, नयन, तारिका, लोचन, तो ये जो तीनों दिया है ना, नयन, तारिका और लोचन, ये आँख का पर्यायवाची है। ध्यान में रखिएगा कि ये आँख का पर्यायवाची है, आंसू का पर्यायवाची नहीं है। तीसरा है इष्ट, तो इष्ट का जो पर्यायवाची होता है वांछनीय, अभिप्रेत, अभिष्ट, तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है आडंबर का जो पर्यायवाची होता है ढोंग, ढकोसला, पाखंड, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। तो दिया है कि आई हैव टू वॉश क्लोथ्स, हिंदी में करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मुझे कपड़े धोने हैं, आई हैव टू वॉश क्लोथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, वाक्य को क्रम में लिखिए। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि सबने अध्यापक को प्रणाम किया, तो ये तो होगा नहीं, शुरुआत यहाँ से होगा नहीं। दूसरा कह रहा है फिर अध्यापक के आते ही, तो ये भी सटीक नहीं बैठ रहा है। तो
तीसरा कह रहा है घंटी बजाते ही सभी छात्र कक्षा में गए। चौथा कह रहा है सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हो जाएगा 3 हो जाएगा कि घंटी बजते ही सभी छात्र कक्षा में गए। उसके बाद हो जाएगा 4, सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। उसके बाद से हो जाएगा 2, फिर अध्यापक के आते ही सबने अध्यापक को प्रणाम किया। तो ये सटीक आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। तो देखिए 3 4 2 1 कहाँ है, ऑप्शन है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई। तो ध्यान रखिएगा ये जो क्वेश्चन है ना, ये 10th क्लास 10वीं क्लास के हिंदी के चैप्टर ढहते विश्वास से है। ध्यान में रखिएगा कि ढहते विश्वास जो चैप्टर है उससे ही है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। उसके साथ 2 छोटी बच्चियां थी इसलिए वो पिछड़ गई। लक्ष्मी के साथ 2 छोटी बच्चियां, गोद में बच्चा और माथे पर चिड़ा बर्तन और कपड़े भरे बोरी थी इसलिए वो पिछड़ गई। ये क्लास 10 के ढहते विश्वास जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां, ख्याल गायन में चर्चित व्यक्ति कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, श्यामानंदन सिंह जो थे ख्याल गायन के चर्चित व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, महानदी। चूंकि ढहते विश्वास जो है वो बाढ़ की कहानी है और उड़ीसा की कहानी है और उड़ीसा में महानदी बहती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, फाइंड द एंटोनेम ऑफ मास्टर्स। तो ये मास्टर शब्द का विलोम शब्द पूछ रहा है। तो इस मास्टर का जो अर्थ होता है, मास्टर तो सबसे पहले एक नाउन है और इसका जो अर्थ होता है वो प्रधान या मुख्य होता है। प्रधान मुख्य होता है, ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, प्रधान या मुख्य होता है। तो इसका जो उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, वो ऑप्शन 2 हो जाएगा ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी जो होता है वो भी ये नाउन है और ये इसका जो हिंदी होता है सहायक होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, फिल इन द गैप्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गोज। कह रहा है सी डैश डैश टू द सिनेमा एवरी संडे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोज। सी गोज टू द सिनेमा एवरी संडे। चूंकि वाक्य से सामान्यतः आदत स्पष्ट है, अतः प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होगा। यहाँ हम लोग प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट का पर्यायवाची पूछ रहा है, सिनोनिम्स पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, अनलिमिटेड। चूंकि सिनोनिम्स का सिनोनिम्स नहीं, माफ कीजिएगा, एब्सोल्यूट का जो अर्थ होता है, एब्सोल्यूट तो सबसे पहले एक एडजेक्टिव है और इसका जो अर्थ होता है निर्बाध होता है या अबाध होता है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनलिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, फाइंड द आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। इफ देयर इज नो मिस्टेक द आंसर इज 4। ये कह रहा है कि जो नीचे ये वाक्य दिया गया है इसमें से जो एरर है उसको फाइंड करिए। अगर इसमें कोई एरर नहीं है तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, यानी नो एरर। तो आइए इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि द प्रिंस केम ऑन द थ्रोन एट ए वेरी अर्ली एज। और चौथा है नो एरर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें एरर है वो दूसरे में है, केम ऑन द थ्रोन। केम ऑन द थ्रोन नहीं होगा, देखिए यहाँ केम ऑन द थ्रोन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ होगा सेट ऑन द थ्रोन। ध्यान में रखिएगा, सेट ऑन द थ्रोन का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन। तो आइए इसको देखते हैं। डैश डैश आइडल मैन इज ऑलवेज रेडी टू आइडल अवे हिज टाइम। तो यहाँ एन आइडल मैन ऑलवेज रेडी टू आइडल अवे हिज टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70, नीचे दिए गए प्रश्न हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुनें।
तो आइए इसको देखते हैं। ये कह रहा है, ये ट्रांसलेशन बनाना है। ये कह रहा है कि मैच बिना हार जीत के समाप्त हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, द मैच एंडेड इन अ ड्रॉ। मैच बिना हार जीत के समाप्त हो गया, इसका मतलब कि मैच ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, इफ देयर इज नो मिस्टेक द आंसर इज 4। तो ये सेम पिछले बार जो क्वेश्चन बनाया है वही क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसमें क्या भरा जाएगा, क्या गलत होगा। महात्मा गांधी लेबर्ड टू द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, नो एरर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। यहाँ टू द गुड नहीं होगा, यहाँ फॉर द गुड होगा। फॉर द गुड होना चाहिए। महात्मा गांधी लेबर्ड फॉर द गुड, यानी कि भलाई के लिए। यहाँ गुड का अर्थ भलाई है, ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19, हाउ वाज इस्मत चुगतई ए कॉरिजियस एंड कंट्रोवर्शियल राइटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, बोथ 1 and 2, फॉर अनकन्वेंशनल राइटिंग्स एंड फॉर मर्क्यूरियल पर्सनालिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिप्रीमेंडेड एज यूज्ड इन द चैप्टर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, टू स्कॉल्ड फॉर रॉन्ग डूइंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, बिरजू महाराज प्रख्यात है। तो ये आप सबको पता होगा कि बिरजू महाराज जो थे वो कथक के लिए प्रख्यात थे। अगर बात करें बिरजू महाराज की, तो बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराना से है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये लखनऊ घराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, पद्म रत्न और अन्य उच्चतम समानार्थ पुरस्कारों की पुरस्कार समिति की जूरी का प्रधान कौन होता है। ये पूछ रहा है कि जो पुरस्कार दिया जाता है, पद्मश्री हो या रत्न हो, उसके पुरस्कार समिति के जो जूरी होते हैं उसका अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, शोषण पर नियंत्रण करना। कल्याणकारी राज्य में किसी प्रकार का शोषण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कोलकाता। कोलकाता को भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारत का ताज ग्रहण किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज ग्रहण किया था। और इसका जो आयोजन था दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। और 12 दिसंबर, ध्यान रखिएगा कि 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम की ताजपोशी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही हैं। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और कैबिनेट मिशन। तो सबसे पहले जानिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये वर्ष 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और कैबिनेट मिशन जो था 1946 में आया था। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो उसके बाद, और उसके बाद हुआ कैबिनेट मिशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। और यह पाल वंश का राजा था। ध्यान में रखिएगा कि यह पाल वंश का शासक था, और इसी ने 783 से 820 AD में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। ये पूछ रहा है कि ऋग्वेद जो काल है उस समय किसकी जानकारी नहीं थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऋग्वेद में कृषि की जानकारी नहीं थी, संयुक्त प्रणाली थी, वर्ण व्यवस्था भी थी, और विवाह
इत्यादि प्रथा भी थी, लेकिन कृषि की जानकारी नहीं थी। उस समय लोग पशुपालन किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, अबुल फजल ने लिखा है। तो अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, भक्ति संतों में निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्कृष्ट थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कबीर। भक्ति संतों में सर्वाधिक प्रमुख जो थे वो कबीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। लकड़ी का काटना जो है वो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न जो था वो सर्वप्रथम डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को वर्ष 1954, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि 1954 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 33, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंडक परियोजना। गंडक परियोजना जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के द्वारा सीमांकित की गई है। किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है और इसे 17 अगस्त, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 17 अगस्त 1947 में इसको खींचा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। तो ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान है वो किस राज्य में है? तो वो आंध्र प्रदेश में है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे वो भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखते हैं 37, माइका खान कहाँ पाया जाता है? जो माइका का खान है, अबरक का खान है, वो कहाँ है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कोडरमा। कोडरमा जो है ये झारखंड में है और यहीं पे अबरक का खान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की नागरिक थी? तो एनी बेसेंट जो थी वो मूलतः आयरिश थी, आयरिश महिला थी। और एनी बेसेंट के बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा कि यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और वर्ष 1917 के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्न में से कौन सा विद्रोह सिद्धों तथा कान्हों से संबंधित है? तो ये सिद्धों कान्हों से जो संबंधित है वो संताल विद्रोह है। ऑप्शन ए 1855-56 में यह हुआ था और सिद्धों कान्हों, चांद और भैरव ये चारों भाइयों ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रश्नकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह असम में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 42, पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, लोकसभा। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, वह कौन सा विख्यात दक्षिण हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा, मलेशिया के कई राज्यों पर विजय प्राप्त किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रथम जो था। सबसे पहले तो राजेंद्र प्रथम चोल वंश का, ध्यान में रखिएगा कि यह चोल वंश का शासक था और इसने 1012 से 1044 ईस्वी तक शासन किया और सुमात्रा, जावा, मलेशिया कई राज्यों पर विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मीन कैम्फ, ध्यान रखिएगा ये बहुत फेमस पुस्तक है। मीन कैम्फ मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये जो मीन कैम्फ है ना ये जर्मन भाषा में थी, ध्यान रखिएगा इसको, जर्मन भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, भूमंडलीय पवन क्या होती है? तो भूमंडलीय पवन जो होती है वो दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित किस स्थान पर नौ प्रस्तर युग और ताम्र प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिरांद। चिरांद से प्राप्त हुए हैं। और ये चिरांद कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है, बिहार के सारण में। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बिहार के सारण में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, अजमेर का नाम किस सूफी संत डैश डैश के साथ जुड़ा हुआ है? ये पूछ रहा है कि अजमेर जो है वो किस सूफी संत से संबंधित है। तो अजमेर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। यह अगला प्रश्न है 48, निम्नलिखित में से किन्हें भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, वर्जिक कुरियन को सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र है। इसे सांझ का या भोर का तारा भी कहा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, सरकार के विभिन्न विभागों में क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। विधानसभा के सदस्य नहीं करते हैं, राज्य स्टेट असेंबली के अध्यक्ष नहीं करते हैं, जिला परिषद के सदस्य नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, हेलसिंकी किसकी राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। ध्यान रखिएगा कि फिनलैंड नाटो का नया सदस्य बना है, 31वां सदस्य। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन किया गया है? तो ये कर्मकांड और बलि जो है वो अथर्ववेद, ध्यान रखिएगा कि अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53, देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बिहार में। बिहार में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन वर्ष 1967, ध्यान में रखिएगा कि 1967 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है और ये जो है 3,94,299 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, डुरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? तो डुरंड लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, मानव विकास के संगठक कौन है? तो दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, ये बिल्कुल है। शिक्षा भी है, उपभोग तथा जीवन दशा ये भी है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक जो है वो जयप्रकाश नारायण जेपी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, औरंगजेब के पौत्र शाहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पटना। पटना को शाहजादा अजीम ने नवनिर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए और इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का भी प्रयास किया था। उस समय इसका नाम जो था वो अजीमाबाद भी मिलता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि अजीमाबाद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, बिहार में राज्यसभा सदस्यों की कितनी संख्या है? तो बिहार में जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है वो 16 है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सही क्रम कौन सा है? तो ये मुख्यमंत्री का क्रम पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। भागवत झा आजाद, सत्यनारायण सिन्हा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, लालू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी, उसके बाद नीतीश कुमार। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, लोहा और इस्पात उद्योग के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यह पूछ रहा है कि जो शहर दिया गया है और राज्य दिया गया है वो लोहा इस्पात उद्योग में कौन सही है? तो दुर्गापुर, ऑप्शन ए कह रहा है दुर्गापुर। तो दुर्गापुर असम में नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में है। बोकारो जो है बिहार में नहीं है, ये झारखंड में है। भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में है, तो ये बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है राउरकेला, कर्नाटक में नहीं है, ये उड़ीसा में। राउरकेला जो है उड़ीसा में है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 74वां जो है वो नगर पालिका से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीवती या जीवती पूजा मुख्य रूप से डैश डैश केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों में की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जीवती या जिब्ती पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली या धर्म की शुरुआत की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा अकबर। अकबर ने वर्ष 1582, ध्यान में रखिएगा कि 1582 में दीन ए इलाही नाम से एक नया धर्म चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 में जो हुआ था उससे संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो मौर्य वंश जो था वो नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया था। नंद वंश का जो अंतिम शासक था उसको भी ध्यान में रखिएगा, घनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम शासक था और इसी को अपदस्थ करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और इसका जो मुख्य था, इसका मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो भी कहें वो चाणक्य था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, डैश डैश गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मृदुला सिन्हा गोवा की पहली राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, महामगम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार डैश डैश राज्य में मनाया जाता है। तो ये पूछ रहा है जो महामगम महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? तो महामगम महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है और यह 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, निम्न में से किसे तरल आस्तियों तथा मांग एवं औधिक देवताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सांवेदिक चलनिधि अनुपात को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 1882 में लॉर्ड रिपन ने हंटर कमेटी की अध्यक्षता की थी। जो हंटर कमेटी की हम लोग बात करें तो यह शिक्षा से संबंधित थी, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह शिक्षा से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, एक हॉकी गेंद जिसकी मात्रा 250 ग्राम है पश्चिम से पूरब की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, उसे हॉकी स्टिक से टक्कर दी जाती है, वह गेंद सीधे 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से मुड़ जाती है। गेंद एवं हॉकी स्टिक 0.2 सेकंड तक संपर्क में रहते हैं, हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 15 न्यूटन का बल आरोपित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए G = gm/r²। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड एवं कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच का वर्तनांक क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.5 कांच का वर्तनांक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, दो पदार्थ A एवं B मिलकर तीसरा पदार्थ A2B बनाते हैं, 2A + B = A2B, प्रतिक्रिया से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 A2B की संरचना नियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के 1 मोल का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। CO2 का 44 ग्राम 6.022 × 10⁻23 अणु, STP पर 22.4 लीटर आयतन, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए परमाणु की संयोजकता कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा 4, इसमें संयोजकता जो है वो 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, निम्न में से कौन
विरंजक चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की संतुलित समीकरण में रासायनिक प्रतिक्रिया दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा अणुओं की संख्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, हाइड्रोजन की 1 ग्राम में सर्वाधिक अणुओं की संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, वर्णधांध व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, खिलाड़ी या एथलीट निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद लॉन्ग जंप से पहले दौड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, गति का जड़त्व। गति का जड़त्व का लाभ उठाने के लिए जो एथलीट या खिलाड़ी होता है लॉन्ग जंप करने से पहले लंबी दौड़ लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस कौन सी होती है? तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, न्यूटन के तृतीय गति के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, सोने पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला विद्युत लेपन क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पोटेशियम ऑरीसाइनाइड होता है। पोटेशियम ऑरीसाइनाइड होता है जो सोने पर विद्युत लेपन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटियों में जो अम्ल पाया जाता है वो फॉर्मिक अम्ल होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाल्टी पानी को झुलाया जाता है तब पानी ऊपरी भाग से नीचे नहीं गिरता है, उस समय वेग कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बाल्टी में वर्तमान में पानी की मात्रा को ध्यान में न रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के ऊपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ईल मछली के अलावा सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, द्रव्यमान संख्या जो होगी वो 39 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिकतम समय तक भंडारित किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रतिऑक्सीकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, पानी में अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CaOH हॉल्टवाइज 2 का प्रयोग करके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके पानी की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट 91 से 100 तक 10 प्रश्न मैथ के हैं, तो मैं इसका सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिए। चलिए देखते हैं 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। अगला प्रश्न है 92, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15.2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 8 दिन। अगला प्रश्न है 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1728 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 17.18 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 23,600। अगला प्रश्न है 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 16। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए
सेट के साथ।